भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। मेधावी विद्यार्थियों की फीस भरेगी सरकार, सर्वे में छूटे गरीबों को मिलेगा मकान। किसानों को 4,000 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी, 1,500 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दलित के घर में भोजन, 3 कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। बीजेपी ने चुनाव आयोग से जोबट और पृथ्वीपुर सीट के कांग्रेस प्रत्याशियों की शिकायत, शराब और पैसे बांटने का लगाया आरोप। पटाखों के अवैध कारोबार पर पुलिस की नजर, भोपाल में थाना स्तर पर चेकिंग के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल सिंह यादव के समर्थन में चुनाव सभा ली। इस मौके पर उन्होंने कई पुरानी घोषणाओं को दोहराया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को लुभाया। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के मेधावी छात्र छात्राओं की फीस सरकार द्वारा भरने का ऐलान किया। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा दोहराई। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सरकार की गारंटी पर बैंकों से लोन दिलाने और सरकार द्वारा इसका ब्याज भरने को कहा। उन्होंने आवास प्लस सर्वे की सूची में छूटे हुए नामों को जोड़कर हर गरीब को मकान देने का वादा किया। शिवराज ने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल सिंह को जिताने की अपील की ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। ये मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमने फैसला किया कि फिर से सूची बनाई जाएगी, सर्वे किया जाएगा और जो जो गरीब छूट गए उनका नाम जोड़ा जाएगा। आवास प्लस का सर्वे बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? और नाम जोड़ के सूची में बाद में मकान बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाएगा। कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान बन जाए, इसका इंतजाम किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही किसान सम्मान निधि की किस्त शनिवार को देने का ऐलान किया है। उन्होंने इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही और छोटे किसानों को इसमें शामिल करने का दावा किया। पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि शनिवार को किसानों के खाते में 4,000 रुपए की सम्मान निधि पहुंच जाएगी। इसके लिए वे सुबह 11:30 बजे एक क्लिक करेंगे और किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 1,500 रुपया आ जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की मदद करने के लिए ही उनको साल भर में 10,000 रुपये दे रही है। कल मैं किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया डालूंगा, 1,500 करोड़ रुपया 11:30 बजे, कल 11:30 बजे एक क्लिक मामा दबाएगा और किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया आ जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मोदी जी 6,000 रुपया दे रहे। ऐसे देखो गरीब किसान को तो ये 6,000 और 4,000 कम है क्या? बताओ। वक्त पे यही काम आते हैं, 1 एकड़ वाला हो, आधा एकड़ वाला हो। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तय किया 6,000 देंगे। मेरे दिल में आया कि मामा तू भी तो चौथी बार बना, 4 टूपी डाल के चिंता क्या कर रहा है? 4,000 तक। और ये तो कड़की के है भैया, जरा कुरकुरे और हो जान दो, पटरी पे गाड़ी जान दो, उसके बाद देखना जैकेट कर देंगे, चिंता मत करो। अब मामा का राज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान धमना में एक दलित के घर खाना खाया। उनके साथ प्रदेश के 3 कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। धामना के दलित भाई ठाकुर दास अहीरवार ने काठी की सभा में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने घर भोजन पर निमंत्रित किया तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। चुनावी सभा खत्म करते ही मुख्यमंत्री खाना खाने के लिए लाव लश्कर के साथ ठाकुरदास के घर पहुंच गए। उसके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और खनिज मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई नेता भी थे। फिर सबने जमीन पर बैठकर भोजन का लुत्फ उठाया। जोबट तथा पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग की शिकायत की है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और शिकायती पत्र दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं कांग्रेस प्रत्याशियों पर मतदाताओं को पैसा तथा शराब बांटने के साथ धमकाने का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों सीटों पर पर्यवेक्षक भेजकर जांच कराने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं के भजन गाते वीडियो से छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया और इसकी शिकायत भी की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिला है और हम लोगों ने 2 विधानसभाओं में जोबट और पृथ्वीपुर, जोबट में जैसा हम लोगों ने पूर्व में भी लिखित में दिया है, वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। उन पर 20 केस थे, वर्तमान में 4 केस चल रहे हैं और लगातार वहाँ पर शराब बांटने का काम, पैसा बांटने का काम और लोगों को धमकी देने का काम वहाँ पर प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आतंकवादियों से मुठभेड़ में बलिदान देने वाले सतना के वीर सपूत कर्णवीर सिंह की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देने और उनके भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रामपुर बघेलान के दलदल गांव पहुंचकर शहीद कर्णवीर को अंतिम प्रणाम किया। उन्होंने खून की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में समर्पित करने वाले वीर जवान को श्रद्धांजलि दी और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से पुष्प चक्र अर्पित किया। उन्होंने शहीद के माता पिता को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित करके और उसके भाई को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहीद का स्मारक बनवाने और उनके परिवार का ध्यान रखने की बात कही। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह,
उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा ताकि परिवार की चिंता होती रहे। उनकी स्मृति हमेशा बनाए रखने के लिए गांव में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। नौगांव में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का आयोजन किया गया। 31 अक्टूबर तक चलने वाला उत्सव स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामान की प्रदर्शनी लगाई गई, जिनमें उचित दामों पर खरीदा जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित उत्सव में महिलाओं के विभिन्न स्व सहायता समूह शामिल हैं। इन समूहों ने अपने उत्पादों में स्टॉल लगाए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री और सजावटी वस्तुएं हैं। इन उत्पादों को उत्सव में आने वाले आम नागरिक समुचित कीमत पर खरीद सकते हैं। उत्सव के आयोजकों को इससे स्व सहायता समूह के उत्पादों का प्रचार होने और उनके बाजार में मिलने की उम्मीद है। कोरोना से बचने के लिए देश भर में तेजी से चल रहे टीकाकरण अभियान में कई जगह लीपापोती हो रही है। इसकी बानगी नौगांव के एक टीकाकरण केंद्र में देखने को मिली, जहां टीका लगाने की जगह मेहंदी लगाई जा रही है। शहर में बनाए गए एक वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात महिला वैक्सीनेशन की जगह मेहंदी लगवाने और लगाने में व्यस्त है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ होने से केंद्र की प्रमुख खुद मतहात लड़कियों से मेहंदी लगवा रही है, तो अन्य महिला कर्मी भी एक दूसरे के हाथों में मेहंदी से सजा संवार रही है। कई महिला कर्मियों के हाथों में मेहंदी लगी होने के कारण टीका लगाने में काम ठप पड़ गया है। यदि बीएमओ रविंद्र पटेल ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो टीका लगवाने वाले परेशान होते रहेंगे। भोपाल में अब बिना लाइसेंस पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए थाना स्तर पर भी पुलिस चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने शहर में पटाखों के अस्थायी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस लेने वालों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी बिना लाइसेंस के पटाखे की दुकान लगाने वालों पर कड़ी नजर रखी हुई है। डीआईजी इरशाद वली ने सभी पुलिस थानों को बाजार लगी मोहल्ले में लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रहवासी इलाके और किसी बिल्डिंग, गोदाम, दुकान में भी अनुमति के बिना विस्फोटक सामग्री रखने के लिए सख्त कार्रवाई करने को कहा। डीआईजी ने आम आदमी से भी घर में ज्वलनशील पदार्थों से पटाखों को दूर रखने की अपील की है। जो है दीपावली का त्यौहार है, उसके दौरान भी जो है जहाँ जहाँ पे विस्फोटक सामग्री जो विक्रेता हैं उनको जो टेम्पररी लाइसेंसेस दिए जाते हैं, सब एक एक लोकेशंस को वेरीफाई किया जाता है। आपके माध्यम से भी हम लोगों का रिक्वेस्ट होगी, अनावश्यक जो है अपने घरों में ज्वलनशील पदार्थों के आसपास विस्फोटक सामग्री ना रखें। कोशिश करें कि जो है सुरक्षित रहें घरों में, और इतने ही जो है उसी दिन ले करके आएँ ताकि किसी तरह से घर को जनहानि पहुँचने की संभावनाएं ना बने। हम लोग भी लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, और वो जो टेम्पररी लाइसेंसिंग का जो पार्ट है उसमें सारे जो है कंडीशंस भी हैं लिखे हुए, जिसके तहत जो है लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने मोहल्ले वालों को सुरक्षित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।